शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद 24 मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एक बार फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। भारत सरकार ने 27 मार्च 2022 से भारत से शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर उड़ानों को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत सरकार ने करीब 2 साल बाद देश में 27 मार्च से एक बार फिर से इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन के साथ एक बार फिर शुरू करने का फैसला किया है। नागर विमान महानिदेशालय डीजीसीए ने कोविड महामारी के मद्देनजर 23 मार्च 2020 से इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों को स्थगित कर दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के बोर्ड ने जनवरी में 4,500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिए 4 करोड़ स्टॉक वापस खरीदने के प्रस्ताव बायबैक ऑफर को मंजूरी दी थी। टीसीएस के शेयर का बायबैक ऑफर 9 मार्च को खुलेगा और 23 मार्च को बंद होगा। टीसीएस ने कहा कि छोटे शेयर धारकों के लिए रिजर्व कैटेगरी में बायबैक का अनुपात रिकॉर्ड तिथि पर निवेशक के पास मौजूद प्रत्येक 7 इक्विटी शेयरों के लिए 1 इक्विटी शेयर होगा, जबकि जनरल कैटेगरी में अन्य सभी पात्र शेयर धारकों के लिए रिकॉर्ड तिथि को मौजूद प्रत्येक 108 इक्विटी शेयरों के लिए बायबैक का अनुपात 1 होगा। आईटी की दिग्गज कंपनी पात्रता और टीसीएस के शेयर बायबैक के लिए पात्र इक्विटी शेयर धारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 23 फरवरी 2022 की तारीख तय की है। अब फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार 8 मार्च को इसके लिए अलग यूपीआई लॉन्च किया। इसके यूपीआई 123 पे नाम दिया गया है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की। इसका नाम डिजिसाथी है। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। यूपीआई 123 पे की मदद से यूजर्स फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। स्कैन एंड पे छोड़ सभी तरह के ट्रांजैक्शन इससे किए जा सकेंगे। पेमेंट के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगा। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने मेगा आईपीओ की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया है कि करीब $1 अरब के इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 2 इन्वेस्टमेंट बैंकरों की नियुक्ति कर ली है। स्विगी अपने शेयरों की लिस्टिंग के साथ जोमेटो, नाइका जैसे कंपनियों की सूची में शामिल होने की तैयारी में है। बता दें कि जोमेटो ने जुलाई 2021 में भारतीय बाजार में शानदार लिस्टिंग के साथ शुरुआत की थी, लेकिन हाल के दिनों में स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। जोमेटो ही नहीं, पूरी दुनिया में नई पीढ़ी के टेक आधारित स्टॉक्स की भारी पिटाई हुई है। खुदरा निवेशक जल्द ही यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज में 5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने आज 8 मार्च को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू की खरीदारी के लिए यूपीआई भुगतान की लिमिट को बढ़ा दिया है। अब खुदरा निवेशक 2 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। इससे निवेशकों के लिए सुविधा हो गई है। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा जारी नया फ्रेमवर्क 1 मई 2022 या इसके बाद खुलने वाले डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए लागू होगा। 56,000 रुपए तक जा सकता है रेट। गोल्ड मार्केट के जानकारों की राय में अगर रूस और यूक्रेन विवाद कुछ समय और खींच गया तो गोल्ड का रेट 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है। ऐसे में क्या खरीदारी करके फायदा उठाने का समय आ चुका है, यह जानना काफी जरूरी है। वैसे गोल्ड ने अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का बनाया था। गोल्ड रेट को लेकर जानकारों की राय है कि अभी सोने का रेट करीब 53,000 रुपए से ऊपर चल रहा है। ऐसे में गोल्ड में निवेश करके कुछ समय में फायदा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कैसे गोल्ड खरीदा जाए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इन जानकारों की राय है कि गोल्ड में निवेश करना है तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर नजर जरूर रखें। ऐसा इसलिए कि कोई भी खबर सोने का रेट तेजी से ऊपर नीचे कर सकती है। वॉरेन बफे एक बार फिर से दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं।
वॉरेन बफे ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की है जब दुनिया भर के शेयर बाजारों और खासकर टेक शेयरों में आई भारी गिरावट के चलते उनके बाकी प्रतिद्वंदियों की संपत्ति लगातार घट रही है। टॉप 5 अमीरों में सिर्फ वॉरेन बफे की संपत्ति बढ़ी। वॉरेन बफेट की संपत्ति इस साल अब 7.2% बढ़कर 116.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। यह भी दिलचस्प तथ्य है कि टॉप 5 अमीरों में वॉरेन बफे इकलौते शख्स है जिसकी संपत्ति साल 2022 में बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक वॉरेन बफे की संपत्ति इस साल 7.79 अरब डॉलर बढ़ी है। वॉरेन बफेट की कंपनी के शेयर उछले। वॉरेन बफे की संपत्ति में बढ़ोतरी के पीछे उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में आई उछाल एक अहम वजह रही, जिसने उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बना दिया है। इसी दौरान टेस्ला के मालिक एलोन मस्क और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जैसे टेक अरबपतियों की संपत्ति में 15% या उससे अधिक की गिरावट देखी गई है, जो क्रमशः दुनिया के पहले और दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। पिछले साल 11वें नंबर पर थे वॉरेन बफेट। यह पिछले एक साल में पहली बार है जब 91 वर्षीय वॉरेन बफे अमीरों की सूची में इतने ऊंचे रैंक तक पहुंचे हैं। पिछले साल अक्टूबर में तो वह इस सूची में 11वें स्थान पर आ गए थे। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए निवेशक राकेश झुनझुनवाला के दमदार शेयरों पर नजर रखते हैं। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और इन्हें बिग बुल भी कहा जाता है। अगर आप भी राकेश झुनझुनवाला के टॉप स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं। टाइटन टाटा ग्रुप का दमदार शेयर है और ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने इस शेयर पर रेटिंग को बढ़ाया है और खरीदारी के लिए टारगेट दिया है। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में वैल्यू के लिहाज से ये सबसे बड़ा स्टॉक है। दिसंबर तिमाही में उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 0.2% बढ़ाकर 5.1% कर ली है। अगर आप भी दमदार और सॉलिड शेयर ढूंढ रहे हैं और यहां खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाटा ग्रुप के इस दमदार शेयर में पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज चीन कंपनियों के शेयरों शुगर शेयर्स में 18% तक तेजी देखने को मिली। शुगर कंपनियों के लिए आगे स्थिति अच्छी रहने की संभावना है। इससे इन कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार आ सकता है। इसी वजह से इनके शेयरों में आज तेजी दिखी। बीएसई पर कारोबार के दौरान शुगर कंपनियों के शेयरों में 18% तक तेजी आई। मवाना शुगर्स का शेयर 18% तेजी के साथ 140.55 रुपये पर पहुंच गया, जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। इससे पहले यह 17 फरवरी 2022 को 128.90 रुपये पर पहुंचा था। द्वारिकेश शुगर्स मिल्स के शेयर 11% तेजी के साथ 106.80 रुपये और धामपुर शुगर मिल्स का शेयर 6% तेजी के साथ 434.35 रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान इन दोनों शेयरों ने अपना रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया। क्यों आई तेजी? त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, आईआईटी पेरी इंडिया, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज और दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों में कारोबार के दौरान 2 से 5% तेजी आई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स के शेयरों में गिरावट आई। देश में एथेनॉल की मांग सालाना 15% बढ़ने की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने पेट्रोल ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अनिवार्य कर दी है। इससे शुगर इंडस्ट्री का आउटलुक बेहतर हो गया है और उनके ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की संभावना है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने मंगलवार को कहा कि इस साल फरवरी में उसका कच्चे इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 21% बढ़कर 15.8 लाख टन हो गया। जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2021 में उसका उत्पादन 13.1 लाख टन था। जेएसडब्ल्यू स्टील का फ्लैट रोल्ड उत्पादन फरवरी 2022 में 25% बढ़कर 11.5 लाख टन हो गया, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 9.3 लाख टन था। कंपनी ने बताया कि लॉन्ग रोल्ड उत्पादन 3.7 लाख टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3.4 लाख टन था। आशीष कचोलिया पोर्टफोलियो। बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने एक बार फिर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हाल ही में आशीष कचोलिया ने फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के 10 लाख शेयर खरीदे हैं और अपनी हिस्सेदारी को 1% से बढ़ाकर 1.84% कर दिया है।
बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में मार्केट के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड में 1% हिस्सेदारी 10,42,534 शेयर खरीदे थे। लेकिन पिछले हफ्ते निवेशक ने इस कंपनी के 10 लाख शेयर फिर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी 1.84% तक बढ़ा दी है। कचोलिया को मिड और स्मॉल कैप स्पेस में मल्टीबैगर स्टॉक चुनने के लिए जाना जाता है। पिछले 52 हफ्ते में कितना चढ़ा शेयर? पिछले 52 हफ्तों में ये शेयर 56.60 रुपए से बढ़कर 178.00 रुपए हो गया है। वहीं दिसंबर 2021 में कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 105.07 करोड़ रुपए रही, जबकि दिसंबर 2020 में कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 58.35 करोड़ रुपए रही थी। रामकृष्ण फोर्जिंग के शेयर का भाव 8 मार्च को सुबह के सत्र में 4% उछल गया। कंपनी ने लाइट व्हीकल (LV) सेगमेंट के लिए एक अमेरिकी एक्सल निर्माता अमेरिकन एक्सल मैन्युफैक्चरर के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 4% की तेजी देखने को मिली। रामकृष्ण फोर्जिंग्स कंपनी रेलवे यात्री डिब्बों और लोकोमोटिव्स के लिए अंडरकैरेज, बोगी और शेल पार्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आइटम की आपूर्ति करती है। कंपनी भारत में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वे कमर्शियल एंड डेमलर जैसे निर्माताओं को आपूर्ति करती है। इसके अलावा विदेशी बाजारों में वोल्वो, मैक ट्रक्स, आइवको, DEF, स्कैनियर, मैन ओ ट्रक्स और फोर्ड ओटोसन को भी कंपनी आपूर्ति करती है। यह वैश्विक स्तर पर टियर 1 एक्सल निर्माताओं जैसे दाना, मेरिटर एंड अमेरिकन एक्सल्स को भी आपूर्ति करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।